नमस्कार, मैं आशीष राठौर स्वागत करता हूं फिर से एक बार। दोस्तों, संजय राउत की समस्याएं एक खत्म होती नहीं है, दूसरी शुरू हो जा रही है। अब ऐसी हालात में क्या होगा संजय राउत का, ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अब क्या हुआ है पूरा विषय आपको बताते हैं कि क्या बड़ा खुलासा हो चुका है कि संजय राउत के ऊपर एक और बहुत बड़ा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। और ऐसे हालात में संजय राउत सोच सोच करके मजबूर हैं कि आखिर कैसे इन सब पचड़ों से निकला जाए। लेकिन वो इन सब पचड़ों से निकलने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही ये तमाम रास्ते बनाए हैं। और इन तमाम रास्तों को बनाए हैं तो कांटे तो चुभेंगे ही, और कांटे चुभेंगे तो दर्द होगा ही। बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति संजय राउत ने अपने जीवन में बना लिए हैं और जेल के अंदर बौखला रहे हैं कि कैसे जमानत मिल जाए, लेकिन जमानत तो मिल नहीं रहा है। अब आपको बता दें दोस्तों, बड़ी और ब्रेकिंग खबर क्या आ चुकी है कि संजय राउत जो ऐसे शख्स हैं जो कि हमेशा शक की सुई पे टंगे हुए हैं, टक टक कर रही है उनकी शक की सुई, और बार बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को नए नए सबूत मिल रहे हैं। आपको याद होगा कि ईडी ने जब संजय राउत को पूछताछ के लिए बुलाया था और संजय राउत को जिस दिन गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था 4 अगस्त को, तो उनके घर की तलाशी ली गई थी, छापा मारा गया था। और उस छापे में मोबाइल और उनके लैपटॉप जब्त किए गए थे, डिजिटल इक्विपमेंट्स जब्त किए गए थे। अब उसमें ऐसे खुलासे आ चुके हैं, ऐसी बात निकल करके सामने आ चुकी है कि संजय राउत जो है वो फंसते हुए दिख रहे हैं। और संजय राउत उस जो लैपटॉप में जो सबूतें आई है उसमें कहा जा रहा है कि अलीबाग के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर हैं, और क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ, किस आधार पे, उसमें कैश का भी ट्रांजैक्शन का लेन देन विवरण है। यानी अलीबाग में जो 3 करोड़ रुपए लेकर के इन्होंने प्लॉट लिया, उसमें अब संजय राउत जो है वो फंसते हुए दिख रहे हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि यही सबूत को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो सेशंस कोर्ट में कल सबमिट करने वाली है, और कल सबमिट करके पूरी तरीके से जमानत याचिका खारिज करवाने की कोशिश करेगी, क्योंकि संजय राउत पूरी तरीके से अपने जाल में अब फंसते हुए दिख रहे हैं। ये ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसी हालात में फंस चुके हैं कि अब ये बयानबाजी करने के लायक भी नहीं रहे, क्योंकि अब इनके खिलाफ जो सारे सबूत मिल रहे हैं। अब ऐसी हालात में संजय राउत के पास बस एक ही रास्ता है कि वो जेल के अंदर ही रहें, बाहर निकलने की कोशिश ना करें, जमानत की याचिका ना डालें, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं जितने भी सारे, वो सब कुछ सिद्ध होते हुए दिख रहे हैं। प्रवीण राउत दिल्ली से उधर खुलासे पे खुलासे कर रहे हैं, प्रवीण राउत रोज नए नए भांडे फोड़ रहे हैं। ये श्रद्धा डेवलपर्स बीच में कहां से आ गया? पहले तो बात थी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन, पात्राचौल भूमि घोटाले में पैसा गमन हुआ 1034 करोड़ का। अब बात क्या क्या निकल करके सामने आ रही है कि बिल्डर के लग्जरी कारों को यूज किया जा रहा था संजय राउत की तरफ से। तो यह सब चीज दिल्ली में बैठ करके प्रवीण राउत जो है वो संजय राउत के सारे काले चिट्ठे खोल रहे हैं। अब ऐसी हालात में संजय राउत ये सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए कि प्रवीण राउत को चुप करवाया जाए। दोस्तों, अब सोर्सेस से तो खबरें ये भी आ रही है कि प्रवीण राउत को और संजय राउत को दोनों को एक जगह बैठा करके उनसे सवाल और जवाब किया जाए, और सवाल जवाब में जो प्रवीण राउत ने जो सवाल का जवाब दिया और जो संजय राउत ने सवाल का जवाब दिया, उन दोनों को मिला करके पूछताछ की जाए, और अगर डिफरेंस आए तो उनसे फिर क्रॉस वेरिफिकेशन क्वेश्चन किया जाए कि आपने आखिर कितने दिनों से यह धांधली करी। दोस्तों, इन तमाम चीजों में संजय राउत बहुत ही करीबी से फंसते हुए जा रहे हैं। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्रों ने यह कहा है कि संजय राउत जो हैं वो अपने बयान में खुद फंस रहे हैं। पहली बात कि उनसे अगर पेचीदा सवाल किया जा रहा था तो वो कुछ नहीं बोल रहे थे, वो बस सिर को हिला रहे थे। अब ऐसी स्थिति में तो रोना धोना शुरू होगा ही। संजय राउत ड्रामेबाजी कर रहे हैं, और ड्रामेबाजी करें भी क्यों ना, क्योंकि इनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप जो लगे हुए हैं। दोस्तों, इन तमाम आरोपों से संजय राउत का एक और बहुत बड़ा मुसीबत जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि इन्होंने विरार में भी एक प्लॉट लिया था, और उस विरार की प्लॉट पे जो जांच की टीम बैठ चुकी है ईडी की, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इन्वेस्टिगेशन में ऐसे ऐसे लूपहोल्स मिले हैं जिससे कि संजय राउत का काफी ज्यादा मुसीबत बढ़ सकता है। एक तरफ संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत भी खुलासे पर खुलासे कर रही है, सुनील राउत संजय राउत के भाई वो भी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि संजय राउत की मुसीबत बढ़ रही है।
और कंप्यूटर के जो जांच हुई है उसमें ऐसे ऐसे फाइल मिले हैं जिसमें पूरा जमीन का लीगल पेपर, जिन्होंने जितना प्रॉपर्टी लिया वो सब कुछ सामने आ गया है। तो ऐसी हालात में आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सेशंस कोर्ट में जब इसको सबमिट करेगी तो पूरी तरीके से चांसेस है कि संजय राउत का जमानत याचिका खारिज होने का उम्मीद जताया जा रहा है और यह 100% तथ्य भी है। आर्थर रोड जेल में कभी इन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा कि मैं एक बैरक में बिना एसी का, बिना पंखे का, पंखा तो चलता है लेकिन वो भी बहुत धीरे धीरे, और ऐसे हवाओं में तो कोई ताजगी नहीं होती है। संजय राउत के पास एसी की उम्मीदें थी, खिड़की की उम्मीदें थी, हवा ताजी चाहिए थी, हार्ट का पेशेंट है, ये तमाम चीजें इनकी उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। ये अपने जो चादर इनको मिला है उसको बिछा करके सोते हैं और उसी रूम में अकेले ये टहलते हैं। दोस्तों, इन तमाम समस्याओं से संजय राउत बौखला चुके हैं। अब उनको डर लग रहा है कि कहीं मैं अनिल देशमुख और नवाब मलिक की तरह लंबा न नप जाऊं, लेकिन ये डर भी लाजमी है क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा फुदक रहे थे नवाब मलिक की तरह, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी के विधायक ने ये तो उम्मीदें जता ही दी थी, ये बात कही दिया था कि संजय राउत लंबा नपने वाले हैं। नवाब मलिक, संजय राउत दोनों एक दूसरे के अगल बगल के पड़ोसी होने वाले हैं। ये तो कृष्ण मैया जी ने भी कहा था, एक समस्याएं खत्म नहीं हो रही है, दूसरी समस्याएं शुरू हो जा रही है। इधर कृष्ण मैया जी ने अलग ही मानहानि का केस ठोक दिया है 100 करोड़ का। जब इनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पूछताछ करी गई कि आपने 100 करोड़ का जो घोटाले का आरोप मेधा सुमैया के ऊपर क्यों लगाया, तो फिर इनके पास कोई जवाब नहीं था। अब ऐसी हालात में संजय राउत जो है वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि आज इनका कोई भी मदद करने वाला नहीं है, इनके परिवार मदद करने वाली नहीं है। कहते हैं कि जब आप सही समय पे गलतियां करते हैं तो उस वक्त आपको सब कुछ सही लगता है, उसी तरीके से जब गलत वक्त आता है आपके जीवन में तो आपको अफसोस होता है कि मैंने क्यों गलत काम किया था। जब आपके पास सत्ता था, पावर था, आपने पावर और सत्ता का गलत प्रयोग किया, लेकिन जब आपकी सत्ता गई, पावर गया, पैसा गया, जब आपके जीवन में बुरा वक्त आ गया तो फिर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब सोचने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। और ऐसी हालात में संजय राउत के पास सिर्फ रोने के अलावा और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचता है। अब ऐसी हालात में देखते हैं कि संजय राउत को कैसे जमानत मिलता है, क्योंकि उनके खिलाफ जो है वो सारे सबूत इकट्ठा हो चुके हैं और यही सबूत को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सेशंस कोर्ट में सबमिट करेगी और 110% चांसेस है कि संजय राउत की जमानत याचिका खारिज हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।